वैसे तो शादी के पहले बच्चा होना एक अभिशाप की श्रेणी में आता है। इसे चरित्रहीनता कहा जाता है। लोग इसे गंदी नज़रों से देखते हैं। लेकिन भारत का ही एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर किसी लड़की को या लड़के को शादी करना हो तो शादी के पहले उसके बच्चा होना बेहद ज़रूरी है। यदि शादी के पहले बच्चे नहीं होते तो उसकी शादी ही नहीं होती। ये कहानी आपको हंसाएगी और प्रश्न भी उठाएगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि जहां हमारा भारत देश तकनीकी, सामाजिक तौर तरीकों में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसी देश में ऐसी प्रथाएं आज भी चल रही हैं। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना गरासिया जनजाति की है। गरासिया जनजाति के अलग अलग इलाके हैं, जैसे गोटडा, झाडौल, पाली, बाली, सरोही, प्रतापगढ़। इन इलाकों में 2 दिनों का मेला लगता है। आपने भी अपने जीवन में कई मेले देखे होंगे, कई तरह की वस्तुएं खरीदी होंगी, लेकिन ये मेला कुछ अजीब किस्म का है जिसे सुनकर पता चलता है कि भारत आज भी सामाजिक कुप्रथाओं की बेड़ियों में बंधा हुआ है। इस मेले में लड़कियों का बाजार लगता है। लड़के सज धज करके इकट्ठा होते हैं, खड़े होते हैं, और गरासिया जनजाति की लड़कियां इस मेले में लड़कों को पसंद करती हैं। जो भी लड़का उन्हें पसंद आ जाता है उसके साथ वो भाग जाती हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वापस आते हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। दरअसल बात सन 1000 की है, जब एक घर में 4 भाई थे। उन 4 भाइयों में से 3 भाई की शादी हो जाती है। काफ़ी दिनों तक अपनी पत्नियों के साथ खुश रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वे तीनों इस बात को लेकर के परेशान हो रहे थे। लेकिन जो चौथा भाई था वो गांव की एक लड़की को लेकर के भाग जाता है। जब वो लौट करके आता है तो पता चलता है उस भाई को तो बच्चा हो गया है, जिसने कोई शादी ही नहीं की थी, और जिन 3 भाइयों की शादी हो गई थी उन्हें कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। इस घटना को देख करके गरासिया जनजाति के लोगों ने एक प्रथा की शुरुआत की कि जब तक कोई बच्चा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा मेले का आयोजन किया जाने लगा। वहाँ मेला लगने लगा। मेले में लड़के आने लगे, लड़कियाँ उन लड़कों को देखने लगी, और जो भी लड़का सबसे ज़्यादा सुंदर होता था वो उसे पसंद कर लेती थी और उसके साथ भाग जाती थी। वे दोनों तब तक साथ रहते थे जब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हो जाता था, और जैसे ही उन्हें बच्चा हो जाता था वे लौट कर के गाँव आ जाती थी। उनकी धूमधाम से शादी हो जाती थी, और इस प्रथा का नाम रखा गया दापा प्रथा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर लड़की लड़के के साथ भाग जाती थी और वह लड़का उसे पसंद नहीं आता था तो शादी के पहले वो छोड़ सकती थी। लेकिन लड़का अगर लड़की को छोड़ना चाहता था, उसे वो लड़की पसंद नहीं आती थी, तो भविष्य में कभी भी किसी शादी के मंडप में शामिल नहीं हो सकता था। मंडप की चार दीवारी के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता था। लड़की जब लड़के को छोड़ देती थी तो फिर से मेले में जाती थी, लड़का पसंद करती थी और उसके साथ बच्चा पैदा करती थी। फिर उसकी धूमधाम से शादी हो जाती थी। आपको बताएं कि प्रतापगढ़ का ही एक गांव है थूर। यहाँ ऐसा ही मेला लगता है, लड़कों का बाजार लगता है। लड़के सज धज करके वहाँ खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई लड़की आएगी, उन्हें पसंद करेगी और ले जाएगी। एक लड़की जिसका नाम देविका है, जो कि थूर गांव की रहने वाली है, बेहद खुश थी, झूम रही थी। वो मेले में जाती है, लेकिन पहले दिन उसे मेले में कोई लड़का पसंद नहीं आता। अगले दिन फिर मेला लगता है। फिर देविका अपनी सहेलियों के साथ मेला जाती है और देखती है कि सुंदर सुंदर लड़के सज धज करके खड़े हुए थे। उन लड़कों में से सूरज नाम का लड़का उसे पसंद आ जाता है। वह उसको लेकर के भाग जाती है, और 2-3 साल बाद जब वो गांव लौट करके आते हैं तो देविका अकेली नहीं थी। देविका के पति के साथ उसके पास एक प्यारा सा बच्चा था। उस बच्चे को देख करके घर वाले, रिश्तेदार वाले, गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। शादी का पूरा खर्चा सूरज उठाता है। इसी खर्च की धनराशि को दापा कहते हैं, और इसी दापा के नाम पर इस प्रथा का नाम पड़ा दापा प्रथा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उन लड़कों को कितना अजीब लगता होगा जो इस मेले में खड़े होकर के इंतजार करते रहते हैं कि कोई लड़की आएगी, उन्हें पसंद करेगी। अगर लड़की पसंद ना करे तो क्या होगा। इस घटना में इतना ही। मिलते हैं अगले घटना पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया बना करके रखिए।